नमस्कार, संस्कृति टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री जो स्वयं नेत्रहीन नहीं थी फिर भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीती रही। हम बात कर रहे हैं गांधारी की, जो गांधार की राजकुमारी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, कौरवों की माता थी, जो महाभारत की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली स्त्री पात्रों में से एक है। जब उसे पता चला कि उसका पति अंधा है तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। ना कोई आज्ञा थी, ना कोई मजबूरी। ये उसका स्वेच्छा से किया गया त्याग था, या शायद एक मौन प्रतिकार। तो आइए आपको बताते हैं कहानी गांधारी की, जो केवल एक रानी नहीं थी, वो तपस्विनी थी, जिसकी साधना इतनी गहरी थी कि वो अपने पति से भी ज्यादा तेजस्वी बन गई। कहा जाता है कि अगर उसने आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो उसकी दृष्टि में इतनी दिव्य शक्ति थी कि जिसे वो देख ले वो भस्म हो सकता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गांधारी को जब पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो भी जीवन भर अपनी आंखों से किसी को नहीं देखेंगी। ये एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। पहले समय में ये माना जाता था कि पत्नी को पति के समान जीवन जीना चाहिए। गांधारी ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर समाज को ये संदेश दिया कि वो अपने पति से अधिक कुछ नहीं देखना चाहती। लेकिन वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधारी ने ये पट्टी अपने पिता सुभाल और भीष्म पितामह के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बांधी थी, क्योंकि उनका विवाह एक अंधे पुरुष से कर दिया गया था, जिससे गांधारी सहमत नहीं थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गांधारी को शिव जी का वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों की माता बनेंगी। लेकिन जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो 2 साल तक संतान का जन्म नहीं हुआ। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपने पेट पर वार कर लिया, जिससे मांस का एक टुकड़ा बाहर निकला। ऋषि व्यास ने इसे 100 भागों में विभाजित करके घड़ों में रखवा दिया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और आगे चलकर यादव वंश भी नष्ट हो गया। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में चली गई। वहां कुछ वर्षों के बाद वो एक जंगल में आग लगने से धृतराष्ट्र और कुंती के साथ ही अग्नि में भस्म हो गई। तो ये थी कहानी गांधारी की। कोई साधारण रानी नहीं थी गांधारी, वो एक माँ थी, एक तपस्विनी थी, एक भविष्य दृष्टा थी, जिसने अपनी आंखें ढककर भी इतिहास को आकार दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।